नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने आ रहे हैं कि मंडे के लिए क्या होगा। जैसे मैंने आपके सामने मंडे के लिए साफ साफ लिख दिया है कि जो है मार्केट बेयरिश है मंडे के लिए, बट विद वॉलेटिलिटी। ठीक है, वो वॉलेटिलिटी क्यों लिखी है मैंने, मतलब वॉलेटिलिटी का मतलब वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। मतलब दोनों साइड मूवमेंट होने के चांस के बाद अल्टीमेटली हमको या तो मतलब ऊपर नीचे, मतलब बेरिश ही है मार्केट। ठीक है, मार्केट मतलब नीचे के डाउन साइड ही पुट ही चलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा है। वो क्यों है, मैं आपको डेटाबेस दिखाऊंगा, आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा कि किस आधार पे है। कल तो मैं आपको बता दूं हमारा फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन था। फ्राइडे के लिए मैंने आप लोगों से बोला था मार्केट दोस्तों बुलिश है, एज पर द डेटा मैंने आप लोगों से बोला था। और आपने देखा होगा कि सुबह 9:15 से लेके 1:30 बजे तक दोस्तों मार्केट बुलिश ही था। और 1:30 बजे फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिख भी दिया था, मैं गाइड भी करता रहा, मैं लेवल्स भी देता रहा, उन्हीं लेवल्स पे ऊपर जाता रहा, फिर बहुत देर तक साइडवेज रहा। फिर देखिए मैंने ग्रुप में मेंशन लिख भी दिया था कि अगर साइडवेज रहता है मार्केट, देखिए लर्निंग के लिए मैंने बोला भी था, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है अगर साइडवेज रहता है तो ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। मैंने 9:45 करीब ये मैसेज किया था। और कोई चार्ट से जाके मिला ले 9:45 से दोस्तों, उस वक्त 9:45 पे वो 10:45 पे 39,500 पे था बैंक निफ्टी। वो फिर 39,500 से वो 39,770 तक गया दोस्तों। तो इतना मूवमेंट में ही काफ़ी पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं देखिए टेलीग्राम चैनल्स पे गाइड करता रहता हूँ। उसके बाद अल्टीमेटली नीचे भी आने के मुझे दिख रहे थे चांस, तब मैंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया अब मेरी तरफ से डन फॉर द डे है। देखिए मैंने 1:44 पे साफ साफ बोल दिया था कि डन फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो उसके बाद वो नीचे भी आने लगा दोस्तों। तो इस तरीके से रहता है दोस्तों। देखिए मैं गाइड करता रहता हूँ, मार्केट की सिचुएशन बदलती रहती है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ बेरिश रहेगा, तो बेरिश का भी जो भी पार्ट रहता है, कोई न्यूज़ होगी कुछ भी होगा, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ इस टेलीग्राम चैनल में। मैं तो आप सबसे विनती करूँगा कि अगर आप मेरे को फॉलो करके लेते हो ट्रेड, ठीक है, अगर मेरे वीडियोज़ को देख के डिसीजन लेते हो कि पुट होगा क्या, तो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल को इसको ज्वाइन भी कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको काफ़ी कुछ इसमें गाइडेंस मिलेगी लेवल्स वगैरह की, और जो कुछ भी सिचुएशन होगी उसकी। तो अब आ जाते हैं दोस्तों मंडे के डिस्कशन के लिए कि मंडे को हुआ पोजीशन क्या बन के गई है। तो मंडे के लिए देखिए ये डेटा बन के गए हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए हो तो वही रहा है जो हम डिस्कस करते आ रहे थे इतने दिनों से। ये देखिए कितना मैं डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, एफ आई आई डी आई की एक एक एक्टिविटी पे मेरी नज़र रहती है। ठीक है, तो मैं आपको एफ आई आई डी आई के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, डेटा के बेसिस पे। मैं कोई चार्ट वार्ट नहीं दिखाता हूँ कभी भी, आपको उसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि मूड माहौल क्या होने वाला है। तो ये देखिए आप लगातार दोस्तों क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है। एफ आई आई कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बेचने के ही मतलब बेच ही रहा है। कोई उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों जब मतलब इतने दिनों में कि मतलब बाइंग करी हो। बहुत दिन पहले हुई थी बाइंग, लास्ट जो एफ आई आई ने बाइंग करी थी दोस्तों, वो बाइंग करी थी, इसी शीट में आप देख लीजिए। उनकी जो लास्ट बाइंग थी वो दोस्तों 6 मार्च की थी। 6 मार्च के बाद से उन्होंने कोई भी बाइंग नहीं करी। और वो बाइंग भी कब तक थी, सिर्फ 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक। उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, ये आपके सामने शीट में दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो एफ आई आई दोस्तों जब तक सेलिंग मोड में रहेगा, एक बात समझ लीजिए आप, मार्केट बेरिश ही है। उसको बुलिश मत मानिए जब तक मार्केट में एफ आई आई की बाइंग नहीं दिख जाती है। बाइंग अच्छी खासी, ये नहीं कि बाइंग नाम की बाइंग हो, जैसे उस दिन लोग यूट्यूबर कहने लगे एफ आई बाइंग कर रहा है। जैसे ये देखो आप, उस दिन क्या था, 62 करोड़ की बाइंग। अरे 62 करोड़ उन्होंने कुछ किया ही नहीं था उस दिन, 22 मार्च की बाइंग थी। ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं था। तो अल्टीमेटली एफ आई आई बेरिश है। और आप ये देख लो एफ आई आई का इम्पैक्ट इतना रहता है दोस्तों, अगर एफ आई आई ने सेलिंग कर रखी है तो मार्केट ऊपर नहीं उठ पाता है, अल्टीमेटली नीचे ही रहता है दोस्तों। तो मार्केट जब तक आप बिल्कुल बुलिश मत होइए, बुलिश मोड मत सोचिए। और बुलिश होना है तो जैसे मैंने कल मान लीजिए फ्राइडे को बोला, तो थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट मिल जाएगा, उसको ले लीजिए। क्योंकि इंट्राडे के लिए ये लोग पोजीशन बना के जाते हैं इंडेक्स में। मैं आपको इंडेक्स में दिखाऊंगा। मैं आज अगर लिख भी रहा हूँ कि मंडे को मार्केट बेयरिश रहेगा, बट विद वॉलेटिलिटी, वो क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें आगे। ठीक है, तो ये तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से लगातार कंटिन्यूसली एफ आई जो है स्टॉक में बाई सेल कर रहा है ओवरऑल। और मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या क्या बाई सेल करके गए हैं। तो 24 तारीख को दोस्तों 44 स्टॉक्स में बाई सेल हुआ है। तो ये आप देख रहे होगे, डेट दिख रही होगी आपको 24 तारीख ये। और ये स्टॉक की लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, और जो ये पहली रो है, ये वाली जो रो है, ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई किया है या सेल किया है। दूसरी रो ये दोस्तों ये बता रही है कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई के स्टॉक में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बाई किया है या सेल किया है। तीसरी रो ये बता रही है उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ है। और चौथी रो बता रही है दोस्तों इसका करंट प्राइस क्या है। तो अगर आप देखोगे इसको,
इसको अगर आप गौर से देखो दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एक और बैंकिंग स्टॉक मिला है। जैसे मैंने आपको फ्राइडे के लिए दिखा दिया था कि हमें 3 बैंकिंग, देखिए फ्राइडे के लिए भी हमने देखा था कि हमको 3 बैंकिंग स्टॉक में सेलिंग मिली थी, जिसमें से एक था एचडीएफसी बैंक और एक था हमारा आईसीआईसी। एचडीएफसी बैंक में सेलिंग हुई थी, स्टेट बैंक में सेलिंग हुई थी और हमारा कोटक में सेलिंग हुई थी। ये देख लीजिए कल के लिए मैं मतलब 23 तारीख को जो हुआ था, ये देख लीजिए 23 तारीख के लिए क्या हुआ था, एचडीएफसी बैंक में देखिए सोल्ड हुआ था। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सोल्ड हुआ था। अभी तक कोई बाइंग नहीं आई है इसमें, ठीक है। तो बैंकिंग वीक थी। मैंने आप लोगों को इसीलिए फ्राइडे के लिए इंटीमेट भी किया था, अगर आपने वीडियो गौर से देखा होगा कि ऊपर जाने के बाद वो नीचे भी आ सकता है, लेकिन जो इंडेक्स में बुलिश पोजीशन बना के गए वो डिप्लॉय जरूर करेंगे। एक बार ऊपर जरूर जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी लिखा था। तो एक बार ऊपर वो दोस्तों गया, एक बार नहीं 2 बार गया। 39,500 से 2 बार 700 तक गया और फिर उसके बाद अल्टीमेटली नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों वीक है। इसमें सेलिंग मेजर स्टॉक है जो एचडीएफसी बैंक, निफ्टी का भी मेजर स्टॉक है। तो अगर सेलिंग इसमें है और एसबीआई भी मतलब इंडेक्स का पार्ट है दोस्तों, दोनों का, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, तो देखिए वीकनेस तो रहती है। और साथ ही साथ कोटक में भी दोस्तों सेलिंग मिल देखने को मिली है। देखिए कोटक बैंक में भी सेलिंग हुई है। अब एक और बैंक इसमें जुड़ गई है दोस्तों, जो मेन है हमारी बैंक निफ्टी की एक और मेन बैंक है दोस्तों। तो वो है हमारा बैंक जो है, वो है हमारा आईडीएफसी बैंक में भी दोस्तों हमको सेलिंग देखने को मिली है। तो बैंकिंग सेक्टर में लगातार धीरे धीरे करके सेलिंग हो रही है। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस जो टॉप 10 बैंक में आती है, एयू स्मॉल फाइनेंस निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो ये देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सेलिंग हुई है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए एयू एयू स्मॉल फाइनेंस में भी दोस्तों सेलिंग हुई है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों धीरे धीरे सेलिंग हो रही है। बैंकिंग सेक्टर दोस्तों कमज़ोर है और ग्लोबली भी बैंकिंग को लेके आप देख ही रहे होगे अमेरिका वगैरह में कितना टेंशन है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी अगर वीक है तो दोस्तों बहुत मेजर पार्ट निफ्टी में भी है। तो अल्टीमेटली मार्केट डाउन है। तो 2 क्लू हमको मिल गए। एक तो एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है। दूसरा क्लू हमको ये मिल रहा है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में लगातार सेलिंग हो रही है। यहाँ पे भी वीकनेस हमको दिख रही है, ठीक है। तो मैं पुट चलने के चांसेस मंडे के दिन क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 हमको क्लू मिल गए। इसमें आप देख लोगे, इस शीट में आपको और भी बैंकें मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं इंडेक्स में क्या क्या डेटा बिल्टअप होके गया है। तो इंडेक्स में दोस्तों ये डेटा बिल्टअप होके गया है, मैं आपको दिखा दूँ। इंडेक्स में जो डेटा बिल्टअप होके गया है वो ये इस तरीके से गया है। अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फ्यूचर्स में दोस्तों क्या हुआ है। यहाँ पर प्रो ने एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, फ्यूचर्स में देखिए लॉन्ग किया है। प्रो जो है बुलिश है, लॉन्ग ज़्यादा किया है और शॉर्ट को अनवाइंड किया है। एफआईआई ने दोस्तों लॉन्ग ज़्यादा किया है, ठीक है। फ्यूचर्स को, यानी फ्यूचर्स में दोस्तों बुलिश है, बाई किया है और शॉर्ट जो है कम किया है। और अगर आप तो इसीलिए बुलिश है एफआईआई भी फ्यूचर्स में। डीआईआई दोस्तों यहाँ पर बुलिश है। यहाँ पर इसने क्या किया है, लॉन्ग ज़्यादा किया है और शॉर्ट जो है कम किया है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट अपना शॉर्ट को अनवाइंड कर लिया डीआई ने। क्लाइंट ने दोस्तों क्या किया, अपने लॉन्ग को अनवाइंड कर लिया और शॉर्ट बिल्डअप किया, यानी कि क्लाइंट बेयरिश है। तो ये बेयरिश है, बाकी ये तीनों बुलिश हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स कॉल की बात करें तो इंडेक्स कॉल में देखिए ये होके गया है। प्रो जो है दोस्तों शॉर्ट ज़्यादा करके गया, यानी कि कॉल को शॉर्ट सेल करके ज़्यादा गया। सेम अगर आप देखेंगे तो एफआईआई भी जो है कॉल को सेल करके ज़्यादा गया है। डीआईए ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। और अगर क्लाइंट की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट ने कॉल को बाई किया, यानी कि क्लाइंट जो है वो बुलिश है इसमें। और ये दोनों जो है इसमें कॉल और शॉर्ट में दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स कॉल में ये दोनों बेयरिश है, प्रो और एफआईआई, लेकिन क्लाइंट जो है वो बुलिश है। अब आ जाते हैं पुट में दोस्तों। पुट में होके क्या गया है, पुट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग ज़्यादा किया है प्रो ने, ठीक है, और शॉर्ट कम किया, यानी कि पुट लेके गए हैं ज़्यादा प्रो। और अगर आप बात करें तो एफआईआई भी पुट लेके बाई करके गए हैं दोस्तों, तो ये भी बेयरिश है यहाँ पर। और क्लाइंट ने दोस्तों क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, यानी क्लाइंट पूरी तरीके से बुलिश है दोस्तों। बट यहाँ पर जो अगर आप फ्यूचर इसमें बात करोगे डी एफ आई आई डी आई और प्रो की, तो एफ आई आई और प्रो जो है दोस्तों कॉल और पुट में तो बेरिश है, बट इंडेक्स में फ्यूचर्स में जो है वो बाई करके गए हैं। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी के चांसेस, अगर इसकी समरी देखें तो दोस्तों समरी को जिस तरीके से
तो समरी दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देखिए, वो क्या कह रहा है कि रिटेलर जो है दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर्स में तो देखिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ, फ्यूचर्स में यहाँ पर उसने बुलिश पोजीशन बेरिश पोजीशन बनाई है, बट कॉल और पुट मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से बुलिश पोजीशन बना के गया है। डीआई ने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स को बॉट किया है तो वो बुलिश पोजीशन बना के गया है, और एफआईआई दोस्तों यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना के गया है, और यहाँ पर प्रो जो है दोस्तों यहाँ पर बुलिश पोजीशन बना के गया है। तो वॉलेटिलिटी के चांस इसलिए हैं, देखिए आप देखिए बिल्कुल अपोजिट पोजीशन रिटेलर की बन के गई है। आप देखिए एफआईआई ने बिल्कुल अपोजिट पोजीशन बनाई है क्या कहते हैं रिटेलर की। तो होगा क्या, ये दोनों चीज़ों को डिप्लॉय होगा दोस्तों। पहले क्या होगा, चांसेस एक बार बुलिश होके बेरिश हो सकता है, और फिर या भी ये भी हो सकता है कि एक बार मार्केट नीचे पहले थोड़ा सा गिरे, ट्रैप करे, और रिटेलर को मजबूर करे कि यहाँ से ये अपनी कॉल और पुट की पोजीशन यहाँ से निकल जाए ये लोग, उसके बाद फिर से वो मार्केट बुलिश हो जाए दोस्तों। तो ये ट्रैपिंग चलेगी कल, मतलब मंडे को आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी दिखेगी, बट अल्टीमेटली जो जाएगा मार्केट दोस्तों वो नीचे ही जाएगा। उसका मैंने आपको कारण बता दिया है, अल्टीमेटली मतलब बेरिश ही रहेगा मार्केट। ठीक है, अब अब वो सेकंड हाफ में हो ऐसा या कैसे भी हो, मतलब या फिर फर्स्ट हाफ में ही ऊपर नीचे होकर अल्टीमेटली मतलब हमको मार्केट डाउन ही दिखने का है, बेरिश ही दिखेगा मार्केट दोस्तों। ठीक है, और जो भी कुछ चेंजेस होंगे, जो भी मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, न्यूज़ बेस्ड कुछ होने लगता है, तो न्यूज़ बेस्ड कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं काफ़ी कुछ गाइडेंस वहाँ से देता रहूँगा आपको। तो मंडे के लिए क्लियर है दोस्तों, बेरिश रहने के चांसेस हाई है मंडे को, बट विद वॉलेटिलिटी। मैंने आपको दिखा दिया वॉलेटिलिटी क्यों रहेगी, क्योंकि बुलिश पोजीशन बना के गए फ्यूचर्स में, उसको एक बार डिप्लॉय ज़रूर किया जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे भी आएगा, या नीचे जाके ऊपर, मतलब जो भी होगा आपको वो डिप्लॉयमेंट इसकी पोजीशन का दिखेगा उस दिन, मतलब चांसेस दोनों तरफ के हैं दोस्तों विद वॉलेटिलिटी, बट अल्टीमेटली मार्केट बेरिश ही है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइएगा, कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो बताइएगा, इसमें मैं क्या चीज़ और ऐड करूं, प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिएगा वीडियो के कमेंट में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।